किसान भाइयों, आज हम क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पहुंचे हैं बसेड़ा गांव। और बसेड़ा गांव हमारी बजाज शुगर मिल गांगनौली का बहुत ही बड़ा और गन्ने की सघनता वाला गांव है। इसमें हमारे युवा किसान श्री नवनीत त्यागी जी और पीछे इनके पिताजी हैं, बहुत अच्छी गन्ने की खेती करते हैं और नई नई तकनीक के बारे में जानकारी लेने का बड़ा ही अच्छा और जुझारू इनका ये नज़रिया रहता है। और इस नज़रिए के साथ साथ इनकी तमन्ना रहती है कि मैं अच्छा करूं और अच्छा करने के साथ साथ कम खर्च में अच्छा करूं। कौन कहता है कि किसान वैज्ञानिक नहीं हो सकता? इन्होंने ही खोज निकाला है। जैसे ही चीनी मिल ने, आप देख सकते हो, फेरोमोन ट्रैप लगवाए, जगह जगह किसानों के यहाँ पे लगवाए। उसमें क्या था कि इस बास्केट में हम पानी के लिए किसान को कहते थे वो थोड़ा डीजल। इन्होंने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा थीसिस किया कि इन्होंने डीजल भी डाला, उसमें इतनी तितलियां नहीं आई। उसके बाद इन्होंने काला जो जला हुआ तेल होता है उसको डाला, तो जैसे ही फेरोमोन ट्रैप पे तितली आई, आप देख सकते हैं कि कितनी तितलियां इसके अंदर हैं और ये सब इसमें चिपक गई। उसके बाद फिर इनसे जाने की, उठने की कोई गुंजाइश बकाया नहीं रही। तो इनका ये फेरोमोन ट्रैप का प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा रहा। आज इसी को देखने के लिए इतने किसान इस खेत पे आए कि हम टॉप बोरर की तितली को किस तरीके से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और एक साधन ये भी है टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, टॉप बोरर 5 पीढ़ी में हमारे खेत में अटैक करता है और इस 5 पीढ़ी में हमें हर स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो नवनीत त्यागी जी ने लगाया, आपका फेरोमोन ट्रैप, जिसमें तितली का कंट्रोल हो जाएगा तो फिर अंडे ही नहीं होंगे। और अगर तितली का भी बचता है कुछ, तो इस पत्ते के नीचे आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी सी रुई भूरे कलर की होती है, उसमें इसके अंडे होते हैं। अगर आप उसको भी तोड़ के बाहर कर दोगे तो काफ़ी हद तक आप टॉप बोरर को कंट्रोल कर लोगे। इसके बाद आप कोराजन दवाई जो एफएमसी कंपनी की है, कोराजन दवाई का 150 ml प्रति एकड़ दवा का घोल 400 लीटर पानी में बनाकर और ड्रेंचिंग करें, उसके बाद सिंचाई कर दें। ध्यान रहे, मई के 1 मई से और 10 मई तक कोराजन खेत में लगाना बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कोराजन दवाई आपकी चीनी मिल में, बजाज शुगर मिल गांगनौली में पर्ची पे और नगद दोनों तरीके से दी जा रही है और आपकी चीनी मिल में उपलब्ध है। सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर दवाई लाकर अपने किसी भी खेत को ना छूटे डालना सुनिश्चित करें, जिससे हम टॉप बोरर जैसी कीट पतंगों से अपनी फसल को बचा सकें। क्योंकि 40% इस कीट के द्वारा नुकसान हमारी फसल को होता है, तो 40% उपज को बचाने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ेंगे। नवनीत जी, आपने कैसे सोचा कि इसमें काला तेल हम डाल लें और ये कैसे आपने परीक्षण किया इसका? जी, हमने जो पहले दिन आपने कहा कि पानी डालना है इसमें, हाँ। पहले दिन तो पानी डाल दिया इसमें। अगले दिन जो पानी खत्म हो गया, धूप ने उसको खत्म कर दिया। फिर डीजल गिरा, तो डीजल में एक तितली आई बस इसमें। फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब जो है डीजल पर तितली आई नहीं, 2 दिन तो कोई तितली नहीं आई। हाँ। फिर मैंने सोचा मैं इसमें कड़ा तेल गिर के देखते हैं, जिससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद काले तेल पर तितली अधिक आ सकती हो, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी महक ऐसी है जैसे इस कैप्सूल में हो। मैंने जो सून कर देखा है वो, अच्छा। इस कैप्सूल की वो महक अगर काले तेल की बराबर सी हो, तो मैंने एक में काला तेल गिर दिया, 12 रखा हुआ, तो उसमें तितली आई। अगले दिन मैंने सरों में डाल दिया, मैंने देखा सरों में तितली आ गई। फिर मैंने आपको ना फोन करा, मगा जी ऐसा ऐसा हुआ। तो आज आपके इसी परीक्षण की वजह से ही हमारी चीनी मिल के यूनिट हेड साहब श्री हरवीश मलिक जी और महाप्रबंधक गन्ना साहब और इतने किसान आज इसी परीक्षण को देखने के लिए आपके खेत में आए हुए हैं। यूनिट हेड साहब, क्या कहेंगे आप इस किसान के बारे में, श्री नवनीत त्यागी जी के बारे में? इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया। मैं तो हर किसान से यही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। बेसिकली कुछ ना कुछ जब करता रहता आदमी तो नया इन्वेंशन होता है। तो जैसे ही इन्होंने ये किया, बहुत कम लागत में
जैसे इसको करने के लिए केमिकल का प्रयोग करके भी रोका जा सकता था, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। लाइट ट्रैप भी किया जा सकता था, वो भी क्योंकि बिजली का कंजम्पशन आता है, वो भी खर्चा पड़ता है। और ये फेरोमोन ट्रैप से कुछ खर्चा नहीं है, सिंपल सा ये प्लास्टिक का वो है और उसमें कैप्सूल लगा के इन्होंने पुराने तेल का जो यूजलेस है, बहुत कम खर्चे में इसका प्रयोग किया, जो बहुत सफल दिखाई दे रहा। तो सभी किसानों से मुझे यही उम्मीद है कि कम खर्चे में अधिक उत्पादन के लिए नए नए प्रयोग करें, और ये जैसे प्रयोग सफल है तो सभी किसान इस तरह के प्रयोग को यूज करें। इसमें कोई खर्चा नहीं है, हर समय ये 5 से 10 साल कहीं नहीं खराब होने का फेरोमोन ट्रैप, हर साल यूज कर सकते हैं। और इस स्पेशली जो पेड़ी है उसमें ज़रूर यूज करें, क्योंकि इसमें संभावना ज़्यादा होती है पौधे के मुकाबले। तो सभी लोग इसमें इसका प्रयोग करें किसान भाई। अभी धन्यवाद जीएम साहब आपको श्री नवनीत जी का प्रोत्साहन करने के लिए। मैं अपने महाप्रबंधक गन्ना महोदय श्री अनिल चौहान जी से भी करूँगा कि इस प्रशिक्षण के लिए, इस परीक्षण के लिए आप भी सर किसान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस समय चोटी बेधक कीट का आपतन हो चुका है। ये देख सकते हैं इस गन्ने के पौधे में ये चोटी बेधक का अटैक है, और इसमें छर्रे से जो है ऊपर गोप में बने हुए हैं, और ये बीच की गोप है ये सूख चुकी है। और ये छर्रे होना और बीच की गोप सूखना और साइड में इसकी जो पत्ती है वो ये लाल रंग की धारी बनना, ये 3 इसकी मुख्य पहचान है। तो खासकर किसान भाई इससे जो है अवगत रहें कि ये जो है बहुत ही भयंकर कीट है, जो हमारी फसलों को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। अब रहा इसके नियंत्रण का उपाय। नियंत्रण के लिए जो इससे तितली निकलती है, तो तितली को यदि हम अट्रैक्ट करके फेरोमोन ट्रैप के द्वारा, जैसे हमारे नवनीत त्यागी जी ने इसमें जो है इकट्ठा करके इनको मारा है, तो यदि हम इनके प्रौढ़ कीट को, अडल्ट कीट को निकलते ही मार देंगे, तो उससे अगली आने वाली पीढ़ी जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें खर्चा भी कम लगता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसमें जो है किसी तरह का कोई जो है हजार्डस किसी पशु के लिए, किसी भी इंसान के लिए नहीं है। और दूसरा ये सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। इसको इस साल इस्तेमाल करें, अगले साल भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद तितली के बाद तितली अंडे देगी, अंडे देने के बाद सूंडी नहीं बनेगी, तो सूंडी को मारने के लिए कोराजन दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 150 ml प्रति एकड़ की दर से जो है ड्रेंचिंग करें सभी किसान भाई। मैं इस माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ड्रेंचिंग प्रॉपर तरीके से करें, नोजिल खोल करके एक मोटी धार बनाएं और 1 बीघे में कम से कम 4 टन की पानी लगाएं। जितना पानी होगा उतना ही जो है अच्छे तरीके से जो है उसका ड्रेंचिंग होगा, और वो जो दवाई है वो ज़मीन में नीचे तक जाएगी, और जिससे हमारे जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी, कीड़े जो है मर जाएंगे। तो दोनों ये उपाय हैं, एक तो जो है प्रौढ़ कीट को मारने के लिए, ये अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं, और दूसरा सूंडी को मारने के लिए उसमें जो है कोराजन दवाई का इस्तेमाल करें। और ये जो साथ में इसको पहचानने के लिए ये जो है सूटेबल है। दूसरा, जो इस समय चल रहा है, ये बेस्ट चल रहा, सूटेबल टाइम है कोराजन एप्लीकेशन का। मई का प्रथम सप्ताह बेस्ट, सेकंड सप्ताह उससे थोड़ा सा नीचे, यानी 15 दिन ये जो है 1 मई से लेकर के 15 मई तक का सबसे बेस्ट टाइम है, उपयुक्त टाइम है। इस समय गन्ने में सूंडी भी दिखाई दे रही है, तितली भी दिखाई दे रही है, तो इस समय यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे और आपकी फसल जो है इस कीट के प्रकोप से बच जाएगी। दूसरा, जो दूसरी फसल है, नई फसल है, जहाँ पर मान लो हम पेड़ी के खेत में खड़े हैं, तो यदि इसमें हमने कंट्रोल कर लिया तो बगल में जो हमारी नई फसल है वो जो है बच जाएगी। उसमें जो यहाँ से उड़ करके तितली उसमें ट्रांसफ़र होगी, वो जो है आपकी फसल काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाती है यदि आप फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। धन्यवाद जीएम साहब, ये सब जानकारी देने के लिए। मैं किसान भाई हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको कहूँगा कि अपनी आज की ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दूसरे भाइयों को बताएंगे, जिससे उनके फसल में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। किसान भाइयों, कोराजन दवाई जो टॉप बोरर के लिए है, जो साहब ने बताया कि 1 से और 15 मई तक
इसका उपयुक्त समय है। और ये चीनी मिल में उपलब्ध है, आपके बजाज हिंदुस्तान शुगर गांगनौली में उपलब्ध है और किसानों की पर्ची पर और नगद दोनों ही रूप में दी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जाकर दवाई लाकर अपने खेतों में प्रयोग कर टॉप बोरर से अपनी फसल को बचाएं। धन्यवाद।